देखो, स्वतंत्रता दिवस पे हमेशा एक बात तो यही आती है कि हमें जो आज़ादी मिली है वो कैसे मिली है। जो आज कौन सा दिवस मना रहे हैं, 77वां संविधान संविधान स्वाधीनता दिवस चल रहा है ये। तो 77 साल हो गए हैं आज़ाद हुए। तो हमें आज़ादी कैसे मिली है तो कई बार सुन चुके हैं, कई बार पढ़ चुके हैं। थोड़ा सा वास्तव में हमें याद करना चाहिए, है ना, कि आज जो हम यहाँ पर बैठ के इतना बढ़िया एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पर, है ना, आज वास्तव में देखा जाए तो हमारा देश 77 सालों में कितना आगे बढ़ गया है। हमारे देश में बहुत पोटेंशियल था, पहले से ही था, हमेशा से ही था, लेकिन एक बहुत बड़ा एक कालखंड था जो गुलामी का कालखंड था, उससे हम आज़ाद हुए। इस आज़ाद होने में आज जो हम एक बहुत बेटर लाइफ यहाँ पर जी रहे हैं। आज हिंदुस्तान में हम इकोनॉमी के बारे में पढ़ते हैं, भी दुनिया में 200 से ज़्यादा देश है, हम 5वें नंबर पर आते हैं। कितने नंबर पर आते हैं? हमारी अगर यहाँ पर लाइफ या मॉरल वैल्यूज़ देखें तो दुनिया के जितने देश हैं उनसे कई बेटर लाइफ हम यहाँ पर जीते हैं। अमेरिका में, चाइना में, वहाँ पैसा बहुत ज़्यादा, लेकिन शायद लोगों की जो वैल्यूज़ हैं अमेरिका में, जो हमारी जो फैमिली वैल्यूज़ है वैसी अमेरिका में हम नहीं मिलेगी। जो हम फैमिली अटैचमेंट में जुड़कर जो हम खुशियाँ पाते हैं वो अमेरिका में और उससे देशों में शायद नहीं मिलेगी। जो स्पिरिचुअलिटी, जो हमारी ताकत है, वो शायद अमेरिका जैसे देशों में नहीं मिलेगी। तो उस मामले में देखा जाए, चाहे हैप्पीनेस इंडेक्स कुछ भी कहता हो, मुझे लगता है कि हाँ, भारतीय जो लोग हैं, जब उस कालखंड में जहाँ गरीबी बहुत ज़्यादा थी तो भी एक इंटरनल जो अटैचमेंट होता है पारिवारिक, उस वजह से जो उनके अंदर खुशियाँ होती वो वैसे से भी हमेशा से ज़्यादा थी। तो हम सबको एक तो खुशकिस्मत होना चाहिए कि हाँ, हम इस देश में हैं, इस तरह के ऐसे देश में हैं, बाकी दुनिया में ऐसी सारी चीज़ें नहीं मिलेगी, ठीक है। दूसरा, आज ये वास्तव में दिवस सिर्फ आज नहीं, हमेशा हमें अपने दिल में रखना चाहिए कि आज हम जिस भी स्थिति में पहुँचे हैं, है ना, जिस तरह से हम एंजॉय कर रहे हैं, वास्तव में उस आज़ादी के लिए भी वास्तव में कितने लोगों ने बलिदान दिए हैं। आज हम जो एंजॉय कर रहे हैं, हमारे जो पूर्वज रहे होंगे, हमारे भी पुरखे रहेंगे, ऐसी स्थिति थी कि जब अंग्रेज़ों ने इतना लूट कर लेके गए, हमारे देश को इतना खोखला कर दिया कि हम उन लोगों, जो हमारे पूर्वजों ने, उन्हें बहुत सारी तकलीफ़ें सही हमारे लिए, तब आज हम बेटर ज़िंदगी जी रहे हैं। ऐसा हुआ है। आज से जब हमारी चौथी पाँचवीं पहली जो पीढ़ी थी, उन्होंने वास्तव में हमारे लिए बहुत तकलीफ़ें सही है, हमारा फ्यूचर बेटर बनाने के लिए उन्होंने बहुत तकलीफ़ें सही है। तो हमें उन सबको याद करना चाहिए। उन्होंने हमारे लिए तकलीफ़ें सही, देश को आज़ाद करने के लिए तकलीफ़ें सही। अब तो देश आज़ाद हो गया है, हमें आज की बात करनी चाहिए। हम क्या कर सकते हैं? जब उन्होंने हमारे लिए, हमारे फ्यूचर के लिए, बेटर फ्यूचर के लिए, एक बहुत अच्छे देश के लिए जब ये सब कुछ सोचा, तो आज हमें क्या करना चाहिए? मतलब ये तो हम सोच ही सकते हैं कि एक स्वाधीनता दिवस पर हम सोचें कि जिन्होंने हमारे लिए बलिदान दिया, हमारे लिए इतनी तकलीफ़ें सही, हम क्या कर सकते हैं, है ना। प्रधानमंत्री जी का मैं हमेशा भाषण सुनता रहता हूँ। 15 अगस्त पे उन्होंने बोला कि बहुत सारे देश हैं जिन्होंने अपना बलिदान दिया, अपना जीवन त्याग किया। हमें, मतलब हम जो भी सेना में जाते हैं उनके बारे में सुनते हैं कि वो देश में मर मिटने के लिए तैयार रहते हैं। तो उन्होंने बताया था कि हमें आज के टाइम में देश के लिए मर मिटने की ज़रूरत नहीं है, हमें देश के लिए जीने की ज़रूरत है। क्या है? हमें देश के लिए आज इसकी ज़रूरत नहीं है कि हम देश के लिए मर मिटे या देश के लिए मरें। हमें क्या करना है? हमें देश के लिए जीना है। हमें ये अवसर मिला है, वो लोग वो थे जो देश के लिए मरे, और आज हमें क्या अवसर मिला है? हम देश के लिए जिए, हम देश के लिए कुछ करें। तो हमारे लिए ये अवसर है कि हम देश के लिए कुछ यहाँ पर करें। क्या कर सकते हैं देश के लिए? हम तो इतना सोचते ही नहीं है, बस अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे हैं, अपनी लाइफ में मज़े कर रहे हैं। हम क्या कर सकते हैं? मैं 2-3-4 छोटी छोटी चीज़ें आपको बता रहा हूँ। मुझे लगता है कि हाँ, ये 3-4 चीज़ें हम सब के अंदर तो होनी चाहिए। मैं बस 3-4 छोटी छोटी बातें कर रहा हूँ, उस पर हम देश के लिए क्या कर सकते हैं। मैं बता रहा हूँ कि जो हमारे पूर्वज थे, जिन्होंने देश के लिए इतना बड़ा त्याग बलिदान दिया, आज देश में हो सकता है बहुत सारी समस्या भी है, हम क्या कर सकते हैं। आप सभी यहाँ एक प्रशासक बनने की तैयारी कर रहे हैं, प्रशासन में जाने की तैयारी कर रहे हैं, क्या आज से कुछ ऐसी चीज़ें कर सकते हैं? तो क्या चीज़ें हो सकती है? तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें बता रहा हूँ कि जो हम वैसे भी उनका पालन करते हैं, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से पालन करें तो हम एक बहुत अच्छे नागरिक बन सकते हैं, उसी से देश का भला हो जाए। तो 2-3 चीज़ें मैं बता रहा हूँ, उसके लिए आज हम एक संकल्प करके जाएंगे आज स्वतंत्रता दिवस पे। पहली चीज़ कि अपने अंदर ये एक क्वालिटी तो आपके अंदर होनी ही चाहिए कि जो भी नियम कानून बने हैं, जो भी व्यवस्था बनी है, उसका हम पूरी तरीके से पालन करेंगे। इतनी चीज़ कर सकते हैं। नॉर्मली हम सभी लोग करते हैं, लेकिन कभी कभी मौका मिलता है तो तोड़ भी देते हैं। तो हम एक अच्छे सिटीजन भी बन जाए तो हमने ये समझ लीजिए कि हमने अपने लिए देश सेवा कर दी है। तो क्या हम ये कर सकते हैं कि हम व्यवस्था बेटर करने में सहयोग करें? कर सकते हैं। और सिर्फ मैं कोचिंग की बात नहीं कर रहा हूँ,
हर जगह जहाँ पर भी व्यवस्था हमारे लिए बनाई गई है, हम उस व्यवस्था को बिगाड़ने में नहीं, हम बनाने वाले में होना चाहिए। हमारा नाम किस में होना चाहिए? व्यवस्था बनाने वाले में, नियम कायदे उसको पालन करने में, फॉलो करने वाले में हमारा नाम होना चाहिए, तोड़ने वाले में हमारा नाम नहीं होना चाहिए। हम उससे एक अच्छे नागरिक बनेंगे और उसी से हम एक अच्छे प्रशासक भी साबित हो पाएंगे। एक अच्छा प्रशासक वही होगा, है ना, जो खुद नियम कानून का फॉलो करे, फिर लोग उसको फॉलो। जब एक प्रशासक खुद ही फॉलो नहीं करेगा तो फिर लोग उसको फॉलो कैसे करेंगे, है ना। आप जब प्रशासक बनकर जाओगे, आपके बहुत सारे अनुयायी बनेंगे, और आप कोई गलत काम करेंगे तो लोगों को भी वापस छूट मिल जाएगी कि जब ये गलत काम करे तो हम सही काम कैसे करें। तो आप अच्छे काम करेंगे, आप नियम कानून का पालन करेंगे, आप व्यवस्था बनाने में सहयोग करेंगे, तो लोग आपको उस तरीके से फॉलो करेंगे, है ना। जैसे अभी मुझे बताया भी था, जैसे आप लोगों को भी दिक्कत आ रही है, एक सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है कि सर पार्किंग नहीं है। तो पार्किंग की व्यवस्था, जब हमें ये हॉल भी बड़ा मुश्किल से मिला, व्यवस्था करनी ज़रूरी थी, ये भी मिला, तो उसके लिए उन्होंने ये व्यवस्था बनाई कि वो हमारी ज़मीन है साथ में, आप वहाँ कर लीजिए। तो बस आपको उसमें सहयोग करना है कि हाँ, बोला है, नियम बना दिया कि वहाँ करनी है। थोड़ी सी ये होता है कि हमें वहाँ पैदल चल कर आना पड़ेगा, तो क्या हम इतना सा नहीं कर सकते हैं? ये शुरुआत है, ये छोटी सी चीज़ है, कोई बहुत बड़ी नहीं है। आज मतलब ये दुर्भाग्य है, हमारा देश का थोड़ा सा दुर्भाग्य है। हमने प्राचीन ग्रंथों में ये सब चीज़ें पढ़ी, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, पढ़ी है। उसका भाव ये था कि वास्तव में जो भी नारी है, जो भी महिला है, जो भी लड़की है, हम उन सब का रेस्पेक्ट करें। हम सब घर में, हम सब लोग अपने घर में अपनी माँ का सम्मान करते हैं, अपनी बहन का भी सम्मान करते हैं, लेकिन जब बाहर निकलते हैं तो शायद वो रेस्पेक्ट कहीं खो जाती है। आप सब लोगों से मैं ये अपेक्षा करता हूँ, आप सब लोगों से, आप एक प्रशासक बनने जा रहे हैं, प्रशासक बनने की तैयारी कर रहे हैं, तो आप सब अपने आप में एक अंदर ये चीज़ें लेकर आइए कि जितनी आप अपनी माता का, अपनी बहन का सम्मान करते हैं, उतना ही सम्मान आपके मन में हर नारी के लिए, हर महिला के लिए, हर लड़की के लिए आपके मन में एक हायर रेस्पेक्ट होना चाहिए। आप यहाँ क्लास में बैठे हैं, आपके जो साथी क्लासमेट्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, उनके लिए भी आपके मन में एक हायर रेस्पेक्ट होना चाहिए जहाँ पर भी, है ना। फिर मैं देखता हूँ आजकल एडवर्टीजमेंट में भी कि लड़कियों को, महिलाओं को कैसे अट्रैक्ट करना है, कोई बढ़िया परफ्यूम आ रहा है, कोई शेविंग क्रीम आ रही है, उसकी ज़रूरत नहीं है। आप अपने अंदर एक हायर रेस्पेक्ट लेकर आ जाइए, हर कोई आपके साथ अट्रैक्ट होगा। आपके अंदर एक ये क्वालिटी है ना कि आप सबकी रेस्पेक्ट करते हैं, दिल से रेस्पेक्ट करते हैं, बस उसकी ज़रूरत है। तो अपने अंदर एक ऐसा भाव होना चाहिए कि आपको हर नारी का, हर महिला का वास्तव में दिल से हायर रेस्पेक्ट करना है ना। बहुत सारी चीज़ें, मतलब हमारे देश में एक बहुत बड़ी समस्या ये है कि आज महिला सुरक्षित नहीं है। हम कहते हैं हमें देश को आगे ले जाना, देश को आगे कैसे ले जाना? हमारी जो नारी शक्ति है, महिला है, वो अपने पूरे पोटेंशियल का यूज़ ही नहीं कर पा रही है। यूज़ क्यों नहीं कर पा रही है? क्योंकि वो घर से बाहर ही नहीं निकल पा रही है। घर से बाहर क्यों नहीं निकल पा रही है? क्योंकि वो अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रही है। वो सुरक्षित महसूस कराने की जिम्मेदारी किसकी है? हम सब की है, हम पूरे समाज की है। हम तो मतलब श्री राम के वंशज, राम के देश में रहते हैं, उन्हीं के चरित्रों पर चलते हैं, उन्हीं के आदर्शों पर चलते हैं। उनका एक बहुत अच्छी उनकी बात थी, उन्होंने हमेशा कि वो एक पत्नी व्रत का पालन करेंगे, है ना। हम नारियों से, महिलाओं से तो एक्सपेक्ट करते हैं कि वो पतिव्रता बने, लेकिन कोई पुरुष इसके लिए तैयार नहीं कि वो एक पत्नी व्रत भी बने, है ना। तो ये भी संकल्प होना चाहिए, है ना। अपने अंदर ऐसा भाव लेकर आइए ना कि हम कमिटेड रहेंगे तो किसी एक के प्रति कमिटेड रहेंगे, दो के, तीन के, आज इधर आज उधर, 3 4 5, ये राक्षसी प्रवृत्तियाँ होती है। ये राम की प्रवृत्ति नहीं है, ये राम का चरित्र नहीं है। तो आपको सोचना है कि आपको अपने अंदर राक्षसी प्रवृत्ति लानी है या राम के चरित्र को फॉलो करना है ना। आप एक के प्रति कमिटेड, हम अपेक्षा करते हैं कि हमारी पत्नी, घर में सब जो भी हैं वो पतिव्रता रहे, लेकिन हम अपने लिए तैयार नहीं हैं। आप एक के प्रति कमिटेड रहेंगे, देखो हम बहुत बेटर समाज बना सकते हैं। आप सबकी एज, ज़्यादातर की एज 20 से 30 के बीच में है, और ये जो 20 साल से लेकर 30 साल की जो एज होती है, ये हमारी लाइफ का गोल्डन एज पीरियड होता है। ये आप सबका गोल्डन एज पीरियड चल रहा है। 20 से पहले, 18 से पहले इतनी समझ नहीं आती है हमें, और 30 के बाद शरीर में इतनी एनर्जी नहीं रह पाती जितनी 20 से 30 में रहेगी। 30, 40, 50 तक भी आदमी में एनर्जी बहुत रहती है, लेकिन जो 20 से 30 में जो जोश और जुनून रहता है, क्योंकि 30 के बाद ज़्यादातर की शादी हो जाएगी, बच्चे भी हो जाएंगे, जिम्मेदारी आ जाएगी, घर परिवार में उलझ जाएगा। अभी आप ज़्यादातर लोगों की शादी नहीं हुई होगी, बहुत जोश और जुनून के साथ आप बहुत कुछ कर सकते हैं। अभी इतनी जिम्मेदारियाँ परिवार ने भी नहीं डाली होगी, तो जितना सामर्थ्य आपकी इस अवस्था में है, वापस दोबारा नहीं मिलने वाला है, ठीक है।
याद रखना इस बात को। अभी आपको लगता है कि लाइफ बहुत लंबी पड़ी है, अभी तो बहुत कुछ करने के लिए बहुत कुछ है, अभी मज़े कर लेते हैं, ये तो मज़े करने की उम्र है। यहाँ पर आप सबके जो सामर्थ्य हैं उन सबको बाहर निकालने की एज है। ये एज अगर निकल गई, ऐसे ही बीत गई, जो हर दिन निकल रही है, हर साल निकल रही है, अगर ऐसे निकल गई, उसके बाद बहुत ज़्यादा कुछ बड़ा करने का सामर्थ्य बचेगा नहीं, क्योंकि इतनी जिम्मेदारी आपके ऊपर आ जाएगी। तो इस एज में बहुत ज़रूरी है, इस एज में हम बहुत कुछ बड़ा क्यों नहीं कर पाते कि बहुत सारे मेंटल ब्लॉक, मानसिक अवरोध हमारे दिमाग में छपे पड़े हैं। प्रधानमंत्री जी ने एक बात और कही कि हम गुलामी से तो मुक्त हो गए, आज़ादी हमें मिल गई, लेकिन हमारी गुलामी के प्रतीक से मुक्त नहीं हुए हैं। देश में ऐसे भी बहुत सारे जो गुलामी के चिन्ह हैं उनको ख़त्म करना भी ज़रूरी है, मानसिक गुलामी को ख़त्म करना भी ज़रूरी है। तो मैं भी आपको यही कह रहा हूँ कि हमारे अंदर जो मानसिक अवरोध है वो एक प्रकार की मानसिक गुलामी है, उससे मुक्त होना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे मेंटल ब्लॉक हमारे दिमाग में बैठे हैं। किस तरह के? बहुत सारे लोगों के दिमाग में बैठे हैं, एक कोई बड़ा एग्ज़ाम भी देखते हैं या कोई बड़ा टारगेट, बड़ा गोल होते एक दिमाग में आता है, यार मेरे बस की बात नहीं है। जिसके मन में भी आ रहा कि यार मेरे से नहीं हो पाएगा, मेरे बस की बात नहीं है, वो एक मेंटल ब्लॉक है। आप में से सब लोग आरएस जैसे एग्ज़ाम की तैयारी करें, उससे भी बड़े एग्ज़ाम, उससे भी बड़ी बड़ी चीज़ें और भी है। आप लोगों की जो एज है उसमें इतना सामर्थ्य है कि आप सब चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन जब ये चीज़ें आ जाती तो वो एकदम से आपको नीचे लेकर आ जाती कि मेरे बस की बात नहीं है। कई लोगों के मन में आए कि मेरे माता पिता ने इतनी बढ़िया स्कूल में नहीं पढ़ाया, बाकी लोग तो बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे। ये एक मेंटल ब्लॉक है, उससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेंगे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिसको बहुत अच्छी शिक्षा नहीं मिली, सरकारी स्कूल में पढ़े, उन्होंने बहुत बड़े काम किए, और ऐसे भी बहुत लोग हैं जिनके परिवार बहुत रिच रहे होंगे, बहुत अच्छे स्कूलों में पढ़े, लेकिन वो ड्रग्स में फंसे हैं। यानी उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कौन सी स्कूल में पढ़ पाए या कितनी सुविधाएं आपको मिल पाई, ये आपका सामर्थ्य जो आपके अंदर, उसका कौन कितना सही यूज़ करता है, उससे वो आपको पहुँचाता है। तो आपको यहाँ से बस एक चीज़ ख़त्म करनी चाहिए कि मेरे अंदर जो मेंटल ब्लॉक्स है, जो नेगेटिव चीज़ें हैं, उसको ख़त्म करना है। बाकी आप सब लोगों के अंदर इतना सामर्थ्य है इस एज में कि आप सब कुछ कर सकते हैं। बाकी चीज़ों को जो आपको डिस्टर्बेंस कर रही है उसको थोड़ा सा आप साइड में कर दीजिए। और आपका गोल क्या है? जब आप आरएस मेंस का सब्जेक्ट पढ़ेंगे, आरएस मेंस का सिलेबस पढ़ेंगे, तो वहाँ पर आपका एक सब्जेक्ट आएगा एथिक्स का, और उस एथिक्स में भगवद गीता का एक चैप्टर आएगा। उस भगवद गीता के चैप्टर में, उसमें सार की एक बात है कि हर व्यक्ति को अपने स्वधर्म का पालन करना चाहिए। किसकी बात करेंगे? स्वधर्म। स्वधर्म का मतलब, यहाँ धर्म का मतलब हम जो पंथ की, समुदाय की बात करते हैं वो नहीं है। स्वधर्म का मतलब है, अभी अगर आप स्टूडेंट हैं, धर्म का मतलब है आपकी ड्यूटी। अगर आप एक कैंडिडेट के रूप में हैं, स्टूडेंट के रूप में हैं, और आपने गोल बनाया है कि मुझे ये एक एग्ज़ाम पास करना है, तो इस समय आपका स्वधर्म क्या होना चाहिए? बाकी सारी चीज़ों को छोड़कर सिर्फ अपने गोल पर फोकस करना है। अगर आप सब लोग सिर्फ इतना भी करने लग जाए कि बाकी सब चीज़ों को साइड में करके, अभी जब तक मेरा गोल मेरे हासिल नहीं हो जाए तब तक मैं अपने स्वधर्म का पालन करना नहीं छोड़ूंगा, ये आपका स्वधर्म होना चाहिए। अगर ये चीज़ें कर लिए तो मैं बताता हूँ, देखो यहाँ पर ये एज है जो आपके सक्सेस होने की एज है। ये एज निकल गई, उसके बाद आप सबके लिए बहुत मुश्किल आएगी। फिर शायद आप जो पोटेंशियल आ जाए वो पोटेंशियल आपको उस समय बाद में नहीं मिल पाए। तो आज से ये भी संकल्प करके जाना है कि मेरे को जो भी मानसिक अवरोध, मेंटल ब्लॉक मुझे रोक रहे हैं, मुझे मना कर रहे हैं कि आप नहीं कर पाएंगे, उन सबको धीरे धीरे ख़त्म करना है। सारे मानसिक गुलामी से मुक्त होना है। कुछ आप सबको पता है कि कुछ सब में थोड़ी थोड़ी बुरी आदतें हैं, मुझ में भी है, आप सब में भी है। उनको ख़त्म करने के लिए प्रयास करना है कि उस आदतों से मेरे धीरे धीरे छुटकारा पाए। तो ये एज है जिसमें आप बहुत बड़ी चीज़ें कर सकते हो, तो उसके लिए आपको आगे बढ़ना है। आप सब में सामर्थ्य, जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं, चाहे आप किसी भी बैकग्राउंड से आते हैं, चाहे आपको किसी भी स्कूल में शिक्षा मिली हो, चाहे आपको जो भी सुविधाएं मिल रही है, सामर्थ्य सब में बराबर है, सब वो चीज़ें हासिल करती है। बात इसकी है कि आप लोग एफर्ट्स कितने लगाते हैं। अगर आपने एफर्ट्स इस एज में अपने सारे सामर्थ्य लगा दिए तो मान के चलिए कुछ भी चीज़ें आपके लिए मुश्किल नहीं है। बस मुझे आज ये 3 बातें ही बताई, मैंने आपको ये 3 बातें ही बतानी थी। आज बस इतना करके जाइए कि हाँ, कुछ अपने में थोड़ा सा चेंज लेकर आएंगे तो आप मान के चलिए कि आप देश की, आपने सिर्फ अपने स्वधर्म का भी पालन कर लिया तो भी अपना आप में ये देश की बहुत बड़ी सेवा है। देश की सेवा के लिए बॉर्डर पर जाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ क्या करना है? अपने स्वधर्म का पालन करना है। और अभी आपका स्वधर्म क्या है? अगर आप एक अच्छे नागरिक भी बन पाए तो आप देश के लिए एक प्रोडक्टिव इंसान बनेंगे, और एक अगर अच्छे नागरिक नहीं बन पाए तो देश के लिए बोझ बन जाएंगे, है ना।
हमारी व्यवस्था को आपसे निपटने के लिए प्रयास करने पड़ेंगे कि इनसे निपटा कैसे जाए। अपने स्वधर्म का पालन कर लें तो यही देश की बहुत बड़ी सेवा हो जाएगी। ठीक है, तो आप सबको एक बार फिर से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं मेरी तरफ से।